हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस का एक नया टॉपिक। हाँ फ्रेंड्स, ईवीएस का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। और वो टॉपिक कौन सा है फ्रेंड्स? वो टॉपिक जो आप लोग को स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा कि वो टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। हाँ फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीएलएम। टीएलएम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। फ्रेंड्स, इस नाम को जो आप लोग है अपना बीएड बीटीसी ट्रेनिंग के दौरान जो है ये नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, टीएलएम। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है आपको सीटेट का अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको इसका 5 सब्जेक्ट होता है। सीडीपी में भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज 1 में भी, लैंग्वेज 2 में भी, ईवीएस में भी, और एक बच गया मैथ्स। इन पांचों सब्जेक्ट में जो है आपको इस टीएलएम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है आज के सेशन को स्किप किए बिना ही पूरा देखिएगा, ओके फ्रेंड्स। और आप यदि इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लर्निंग विथ नीलम, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। तो फ्रेंड्स, शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीएलएम क्या होती है? तो देखिए, शिक्षण सहायक जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि शिक्षण में सहायक जो भी सामग्री होती है उसे ही क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। मतलब जो अधिगम को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम बहुत आसान हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम बच्चे को कोई टॉपिक समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम पाचन के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो पाचन क्या है? हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसको कि हम लोग ऐसे ही नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर सिर्फ हम बुक से बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या है, बच्चे को उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि हम वही है चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, या स्लाइड्स में 3D एनिमेशन के माध्यम से बच्चे को यदि हम पाचन के बारे में समझाते हैं तो बच्चे को क्या है, बच्चे का अधिगम बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे बहुत जल्दी आसानी तरीके से सीख जाएंगे। तो अब अगर हम पाचन का अधिगम करा रहे हैं तो इसमें सहायक कौन हुआ? चित्र हुआ, मॉडल हुआ, स्लाइड्स हुआ। तो ये सभी क्या हो गया? शिक्षण सहायक सामग्री हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कुछ, हम शिक्षण सहायक सामग्री का इमेज को देखते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये है कंप्यूटर, ग्लोब, यह है कंप्यूटर, ग्लोब, सूचना पट, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। ये सभी से हम क्या है, अधिगम को बहुत आसान बना सकते हैं। बच्चे को जो है कोई भी टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यही क्या है फ्रेंड्स, टीएलएम है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है कि शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है। ये अभी तो हम लोग जाने कि शिक्षण सामग्री होता क्या है, अब पढ़ते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये ज्ञान को जो है प्रभावशाली बनाता है। बच्चे को कोई भी चीज़ अगर आसानी से समझ में आएगा तो वो बच्चे को प्रभाव में डालेगा। तो वो क्या है, ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है। इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी हम आपको उदाहरण से बताया कि पाचन, मान लीजिए आपको ज्वालामुखी पढ़ाना है तो ज्वालामुखी को तो हम बच्चे को दिखा नहीं सकते हैं रियल में। तो ये सब चीज़ के लिए हम क्या है, स्लाइड्स, चित्र, ये सब चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, जटिल से जटिल ज्ञान को जो है बच्चे को आसानी से समझाया जा सकता है। इनके उपयोग से बच्चे को अनुभव की प्राप्ति होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? रियल जो है, बच्चा कोई भी चीज़ रियल में करता है, देखता है, तो इससे अनुभव प्राप्त होता है, जो ज्ञान को क्या है, अस्थायी बनाने में मदद करता है। और इससे बच्चा अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि बच्चे को जो है रुचि लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। और अगला है कि बच्चे की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इससे बच्चा का क्या है, देखिए बच्चा अगर कोई चित्र को देख रहा है तो इससे आँख आँख क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो आँख का, अगर कोई श्रव्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो उनका कान का भी विकास हो रहा है। तो क्या है, ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। अब शिक्षण सहायक सामग्री के कौन कौन से प्रकार हैं, मतलब टीएलएम के कितने प्रकार हैं। तो देखिए फ्रेंड, टीएलएम के यहाँ कुछ निम्नलिखित प्रकार को दिखाया गया है। पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, और तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, और चौथा क्या है फ्रेंड्स,
क्रिया सहायक सामग्री। देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है दृश्य सामग्री, जिसको कि हम लोग देख के जो है जिससे आसानी से अधिगम को आसान बनाया जाता है। श्रव्य क्या, सुन करके, और दृश्य और श्रव्य क्या है, जिसमें कि देख करके और सुन करके भी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला है दृश्य सामग्री। क्या है फ्रेंड्स, दृश्य सामग्री। तो देखिए दृश्य सामग्री क्या है कि जिसको आंखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दृश्य मतलब क्या है, देखना। तो इसका उदाहरण देखिए फ्रेंड्स है श्यामपट, इसको ब्लैक बोर्ड भी बोलते हैं हम लोग। फिर है चित्र, चार्ट, समाचार पत्र, नक्शा, मॉडल, स्लाइड्स। इन सभी के माध्यम से हम क्या है, किसी भी चीज़ को देख करके बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और पुस्तक भी है इसका एक बहुत आम उदाहरण है। और जैसे चार्ट देखिए, पोस्टर है, इन सभी के माध्यम से हम क्या है, देख करके वस्तुओं को पहचानते हैं और अधिगम हमारा क्या बहुत आसान हो जाता है। तो यही है दृश्य सामग्री। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स है श्रव्य सामग्री। क्या है, श्रव्य। फिर इसका भी है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, श्रव्य मतलब जिसको कि हम सुन करके जिससे अधिगम आसान होता है। इन सहायक सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है। श्रव्य कहाँ से करते हैं, कान से करते हैं। इससे बच्चा कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है श्रव्य सामग्री के माध्यम से। और इस सामग्री का उदाहरण है रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। देखिए फ्रेंड्स चित्र में आपको दिखाया गया है रेडियो, टेप रिकॉर्डर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं हम लोग आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप में। बहुत ज़्यादा आदमी एक साथ जुड़ करके आपस में किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं, तो उसको भी हम लोग सुन करके क्या है, अधिगम को आसान बनाते हैं। तो यही हो गया श्रव्य सामग्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री को। अब देखिए फ्रेंड्स दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री, इन सामग्रियों से बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है। देखिए फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका उपयोग हमें कक्षा में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कि इससे क्या होता है, बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है और बेहतर ज्ञान हासिल करने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग करना आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, ये सामग्रियाँ बहुआयामी बुद्धि आधारित कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इनके उपयोग से किसी भी विषय वस्तु को रोचक, सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स इनका उपयोग से क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को बहुत ज़्यादा रोचक बनाया जाता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, टेलीविज़न है और फिल्म प्रोजेक्टर है। तो अगर हम कोई भी टॉपिक है जिसको बच्चे को बहुत आसानी से सिखाना चाहते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कोई फिल्म प्रोजेक्टर में 3D एनिमेशन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया दृश्य श्रव्य सामग्री। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री जो है, इसका टेलीविज़न हो गया उदाहरण, फिर कंप्यूटर हो गया और चलचित्र हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है क्रिया सहायक सामग्री। क्या है फ्रेंड्स, क्रिया सहायक सामग्री। ये क्रिया सहायक अब क्या होता है, देखिए ये भी नाम से पता चल रहा है कि जो है कोई क्रिया करते हैं। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी एवं वास्तविक होता है। इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और इससे क्या है, बालक को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि हम भ्रमण पर अगर जाते हैं तो कोई क्रिया करते हैं और उससे जो है हमारा अधिगम क्या है, आसान हो जाता है। जैसे किसी ऐतिहासिक स्थान का अगर हम भ्रमण पे बच्चों को ले जाते हैं, या फिर किसी संग्रहालय का भ्रमण पे ले जाते हैं, या फिर किसी उद्यान मतलब बगीचा का भ्रमण में बच्चे को ले जाते हैं, तो बच्चा क्या है, वहाँ नई नई चीज़ों का खुद से अवलोकन करता है, जिससे उनको व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। ओके फ्रेंड्स, जिससे बच्चे का ज्ञान क्या होता है, अस्थायी एवं वास्तविक हो जाता है। ओके, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है कि इसका निष्कर्ष यही है कि उपरोक्त सामग्रियों के अलावा बच्चा जो है अपने परिवार व समुदाय से भी कुछ कुछ सीखता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन जो सामग्री अभी हम लोग पढ़े कि चित्र, टेलीविज़न, रेडियो, यही सब चीज़ से बच्चा नहीं सीखता, अपने परिवार से भी कुछ न कुछ बच्चा सीखता है। तो परिवार व समुदाय से क्या सीखता है, जैसे कि आप देखिए कि समाज में किस किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, या पुराने समय में यातायात के क्या क्या साधन थे, या घरों में खाने पीने की चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाता था, आदि के विषय में बालक अपने परिवार या समुदाय से जानकारी हासिल कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, और जो हम अपने परिवार या समुदाय से हासिल करते हैं वो ज्ञान भी क्या होता है, वास्तविक और अस्थायी होता है। इससे प्राप्त जानकारी अस्थायी होती है। ओके, तो चलिए आज हम लोग आज का सेशन को जो है फ्रेंड्स देख लिए। आई होप कि आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको जो है इस सेशन से सीटेट के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे।
तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को जो है हम आप लोग के साथ लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, मतलब वही TLM है, शिक्षण सहायक सामग्री है, तो क्यों है? ऑप्शन है यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, तीसरा ऑप्शन है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, और चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए समुदाय से हमें क्या होता है? वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी चीज़ जो है हम रियल में देख के सीखते हैं वास्तविक परिस्थिति में, इसीलिए समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि देखिए अगर एक शिक्षक है जो पढ़ाते समय किसका उपयोग करता है? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है और शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग करता है, तो क्यों करता है? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए, या फिर शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या फिर शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग होता है। अगर हम दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो इससे हमारा अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग होता है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विषय वस्तु रोचक, सरल एवं बोधगम्य बन सकती है? तो फ्रेंड्स देखिए हम अभी पिछला कुछ देर पहले ही देखे थे कि जैसे कि किससे जो है कोई विषय वस्तु रोचक, सरल या फिर बोधगम्य बन सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीवी, क्योंकि इससे क्या है? अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, जैसे हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो फ्रेंड्स ये क्या कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगा? चित्र, मानचित्र, ग्राफ, ये सब क्या होगा फ्रेंड्स? इसको जो है चित्र या मानचित्र से हम लोग क्या है सिर्फ देख करके सीखते हैं, तो ये हो जाएगा दृश्य सहायक सामग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है देखिए कि क्वेश्चन है आज का कि मोहिनी जो है एक क्लास शिक्षिका है जो एक टॉपिक पढ़ा रही है, हमारे दोस्त पक्षी। क्या पढ़ा रही है फ्रेंड्स? हमारे दोस्त पक्षी, इनका टॉपिक का नाम है। प्रकरण को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाती है। वह किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रही है? फ्रेंड्स देखिए बच्चे को जो है टॉपिक को समझाने के लिए पार्क में ले जाती है, तो पार्क में यदि ले जाती है तो वो कैसा सहायक सामग्री का उपयोग कर रही है? तो पहला ऑप्शन है देखिए दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य दृश्य, तीसरा है क्रिया सहायक और चौथा है वास्तविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया सहायक, क्योंकि इसमें बच्चा जो है पार्क में जाके और वहाँ से जो है रियल चीज़ को देख करके सीखेगा, तो ये हो गया क्रिया सहायक। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग को आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर सेशन आप लोग को पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ नीलम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो है सबसे पहले EVS का जो है न्यू जो है टॉपिक का वीडियो देखने का मिले। ओके फ्रेंड्स।